हेलो स्कॉर्पियो, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे 21 से लेकर 27 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर अगर चले गए हैं आपकी लाइफ में तो वो लौट के आएंगे नहीं आएंगे, रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। तो हम ये देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की, सिंगल की देखेंगे हम एनर्जी चेक करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, सेपरेट हैं, मेरिड हैं, अनमेरिड हैं, नो मैटर, जिस तरह से रीडिंग देखना चाहे देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप देख लेना। तो चलो करते हैं शुरू। और जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। तो चलो कर लेते हैं शुरू। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। ये जो स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके कार्ड्स जो भी आए हैं या फिर काफ़ी नेगेटिव कार्ड आए हैं। तो आपके पार्टनर पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आती है। तो स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आपके पार्टनर हैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है मून की एनर्जी में है। तो कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी परेशान करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ में इन्होंने रहा है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी काफ़ी ख़राब हुई है जो आपके पर्सन को परेशानी देती है। आपके पर्सन उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दुख में है, परेशान है वो चीज़ें जो आप दोनों के बीच में भी। तो वो नहीं चाहते वो चीज़ें दोबारा से हो। और इनके, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है और ये पर्सन काफ़ी आहत भी हैं और दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। और आपके पर्सन के मन में इनको लगता है कि आपने इनको दिखावा किया है, आपने इनसे प्यार नहीं किया है या झूठ बोल के इनके साथ आए हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है उनके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं आपके लिए। इनको लगता है कि आपने इनको झूठ फ्रेब धोखा दिया है या झूठ बोला है, या फिर जिस चीज़ को फिर आपने प्रोमिस करके इनसे बैक स्टेप लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को 8% उनके माइंड में आ रही है, वो जो चीज़ें वो उनको परेशान करती है। और आपके जो पर्सन है तो वो आपके साथ उनको ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी फीलिंग थी आपके लिए वो 8% मर चुकी है। या फिर जो आए चाह रहे थे, जो प्यार पहले था वो 8% प्यार नहीं है, क्योंकि 8% आपसे वो जो चीज़ें, अगर आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप की स्थिति आई है तो वो चीज़ें उनको पसंद दुखी हैं। तो जो फीलिंग थी कहीं ना कहीं मर सी चुकी है आपके लिए। जो प्यार था वो 8% ख़त्म हो चुका है। अब आपके पर्सन आपसे नफरत करते हैं, आपको नफरत करते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपसे जलस है किसी न किसी प्रकार की। उनको लगता है कि आप उनसे मतलब के लिए जुड़े थे, या फिर उनके ओनली आप उनके फिजिकली अट्रैक्शन के साथ आए थे, उनकी मनी है या उनकी जो भी है चीज़ें हैं उनके लिए आप उनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ था आपको, और आपने झूठ बोलकर उनसे प्यार किया था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे लगता है ये नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को परेशान करती है।
तो आपके पर्सन 8% कुछ चीज़ें हैं उनको उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन अभी अकेला रहना चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मन में अगर कुछ है भी तो वो बताना नहीं चाहते। कुछ चीज़ें आपके लिए है भी तो वो आप परेशान क्यों हैं तो वजह नहीं बताना चाहते। अगर हो सकता है कि अगर आप दोनों ने कभी कॉल मैसेज किया हो, अगर आपने पूछने की कोशिश भी करी है तो आपके पर्सन ने हो सकता है ना बताया हो आपसे, वो बताना भी नहीं चाहते। उनकी फीलिंग क्या है, वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, वो सब कुछ उन्होंने हाइड कर लिया आपके लिए। वो हील होना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने लिए वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और वो ऐसी है तो क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो जब तक इनके अंदर जो चीज़ें हैं जो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल जाएंगे, दुख परेशानी से बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन को काफ़ी हर्ट हुआ है और आप दोनों के बीच में वो चीज़ें कुछ भी हुई हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी दुखी हैं। और ये हो सकता है कि इस वजह से अपने काम, करियर, फैमिली, परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका करियर खराब हो रहा है, उनकी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। ये डेथ का कार्ड है, जब तक चीज़ें सोल्व आउट नहीं होएगी वो सारी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि जब तक आप इनको जो चीज़ें आपकी तरफ से हुई हैं अगर वो आप एंड नहीं करते, आप अपना नेचर नहीं सुधारते, आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो ये अभी वो चीज़ों को अगर आप दोनों के बीच में जो पास्ट में हुआ है वो जब तक इनके माइंड से क्लियर नहीं हो जाता तो तब तक ये आपकी तरफ स्टैंड नहीं लेना चाहेंगे। तो ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है जो ये चाहते तो हैं। जब तक आप इनका भरोसा नहीं जीतेंगे या जो भी ये चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई, या जिस तरह से आप इनके साथ दोस्त इनके लाइफ में गए थे वो चीज़ें अगर आप इनके जो भी धोखा या फिर किसी ने भी किया हो, लेकिन जब तक आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं होगा, आप इनको कुछ विश्वास में ना ले लेंगे, तब तक ये आपकी तरफ आना नहीं चाहेंगे। कुछ चीज़ें यही चाहते हैं कि आप जो चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद करते हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा है आपके साथ क्योंकि आपसे इनको लगता है कि आपने इनको धोखा या प्रेम किया है। वही मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप भी दुखी हैं, परेशान हैं। जब से आपके साथ अपने पर्सन के साथ बातचीत बंद हुई है तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप का कार्ड आया है जो दर्शा रहा है कि आप भी दुखी हैं, परेशान हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ें हो सकता है कि आप भी मजबूर हो, किसी वजह से आपने धोखा फ्रेम नहीं किया है, आपके पर्सन के माइंड में ऐसे हो गया है, या फिर आपको चीज़ें थी जो चीज़ें थी आपने करी भी है तो उस चीज़ का आपको गिल्टी है, आपको गलती महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन को समझा नहीं है या आपकी गलती है, तो आप उस चीज़ का रिग्रेट करना चाहते हैं। आपको गिल्टी है, आपको भी दुख है, परेशान है। आपको लगता है कि आपका एक हंसता खेलता आपका रिश्ता था, अच्छे पर्सन थे आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो उस चीज़ का आपको पछतावा है। आप भी दुख में है, पेन में है। आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी खुद की गलती हो, तो आप यहाँ पे पछतावा कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप अपने, हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी प्रकार की आपसे हेल्प मांगी हो, आपने नहीं की हो, तो आप अपने पर्सन को स्टेबल करना चाहते हैं, उनकी मनी से उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन है वो इतने रिच नहीं हो सकते, या किसी वजह से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, तो आप अपने पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में अगर अपने पर्सन से मूव ऑन किया है या किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं करी है, कोई फाइनेंशियली हो सकती है, कोई किसी भी प्रकार से हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको अपने घर वालों का, परिवार वालों का दबाव हो सकता है, आपके ऊपर घर वालों को पता ना चल जाए, या उनका किसी न किसी प्रकार का फैमिली का भी ऐसा कुछ इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से आपने दूरियां बनाई हो, या फिर अपने प्यार को आप नहीं लेके जाना चाह रहे थे, जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए पूरा। कहीं ना कहीं आप भी आपको समाज की, लोगों की और अपने ऐसी सिचुएशन में आप खुद की कोई परेशानियां हो सकती है जिसकी वजह से आप इनको अपने पार्टनर को समझ नहीं सके, तो आपके इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां ही हो सकती है। लेकिन आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके अपने हो सकता है कि अपने भले ही आपने अपनी फीलिंग ना बताई हो, आपके पर्सन की जो एनर्जी है डेविल की है, आपके पर्सन को लगता है कि आपके मन में इमोशंस नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर आपको कोई और एडिक्शन हो सकता है, या मतलब स्वार्थी आप हैं, आपके मन में ये, आपके पर्सन के मन में ये बात है। लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे है कि क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड आया, तो आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईगो को कोई ठेस पहुंचाता है, या आपके ईगो को कोई ठेस पहुंची है, तो आपने अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप चाहते हैं कि आप क्यों झुकी हर बार, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं। जो आपके पर्सन को फीलिंग है कि आप उनसे नहीं करते, ये आपके पर्सन की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं।
हो सकता है कि अगर आपने भी अपने पर्सन को पहले छोड़ दिया था तो उस चीज़ का आपको गिल्टी हो रही है। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को धोखा दिया भी है तो आपको उस चीज़ का अब रियलाइज हो गया है। हो सकता है कि अब आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन अच्छे थे, आप जाना चाहेंगे अपने रिश्ते की तरफ से। और जो चीज़ें आप जिस चीज़ में आपने जीत हासिल कर भी ली है, सब कुछ अपने पा लेने के बाद भी आपको लगता है कि सब कुछ मैंने खो दिया है। आपको जो लड़ाई आप जीतना चाहते थे वो लड़ाई जीत कर भी आप हार की महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने पर्सन से सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि आपने अपने पर्सन को आप अपने पर्सन को धोखा दिया है। आप अपने पर्सन की लाइफ में जाना चाहते हैं और आप जो चीज़ें थी पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं। आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं और आप चीज़ें को सुधारना चाहते हैं और ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन की लाइफ में जाना चाहते हैं। और अब आपको लगेगा कि आप अपने पर्सन को धोखा नहीं देंगे क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी आप अपने पर्सन की तरफ से काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो सिंगल है जो उनकी लाइफ में कुछ क्या होने वाला है। सिंगल है उनकी तरफ मुझे यहाँ पे कोई पर्सन आते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने हाँ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो पहले से कोई दुखी है, परेशान है या फिर जिसकी लाइफ अस्त व्यस्त है। कोई ऐसा पर्सन पार्टनर मिल सकता है जो किसी ने पहले से धोखे में प्यार में धोखा खाया है, तो ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है जो आपकी फैमिली भी उनको जानती हो या फिर अपने रिलेटिव्स में हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन कोई दुखी परेशान पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके घर वाले भी जानते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं है।